पिछले 48 घंटों के अंदर ईरान और उसके सहयोगी मिलिशिया गुटों ने एक साथ 3 बड़े देशों फ्रांस, इटली और तुर्की के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर ये साफ कर दिया है कि अब जंग के नियम बदल चुके हैं। इन हमलों ने न केवल क्षेत्रीय तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है, बल्कि पूरी दुनिया की नज़रों को इस संघर्ष पर टिका दिया है। नमस्कार, मैं प्रिया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मिडिल ईस्ट में जारी जंग अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां से विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। पिछले 48 घंटों के अंदर ईरान और उसके सहयोगी मिलिशिया गुटों ने सीधे तौर पर 3 नाटो सदस्य देश फ्रांस, इटली और तुर्की के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इन हमलों ने न केवल क्षेत्रीय तनाव को चरम पर पहुंचाया है, बल्कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के इस युद्ध में सीधे तौर पर कूदने की आशंका भी बढ़ा दी है। जानकारी के मुताबिक ईरान के कुर्दिस्तान क्षेत्र में स्थित सैन्य ठिकानों और तुर्की के एक अहम एयरबेस को मिसाइल और ड्रोन हमलों का निशाना बनाया गया। इन घटनाओं के बाद नाटो देशों की चिंता बढ़ गई है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सबसे गंभीर घटना ईरान के इरबिक के पास हुई, जहां ईरान समर्थित मिलिशिया के ड्रोन हमले में फ्रांस के एक सैनिक की मौत हो गई। फ्रांसीसी सेना के अनुसार इरबिल के करीब 40 किलोमीटर दूर एक प्रशिक्षण केंद्र में सैनिक कुर्द बलों को आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई का प्रशिक्षण दे रहे थे। इस दौरान ड्रोन हमला हुआ। इस हमले में फ्रांसीसी सेना के अधिकारी अर्नो फ्रेन की मौत हो गई, जबकि कम से कम 6 अन्य सैनिक घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे सैनिकों पर हमला अस्वीकार्य है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जवाब देना होगा। इस दौरान इराक के इरबिल में ही एक अन्य सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया, जहां इटली के सैनिक तैनात हैं। मिसाइल हमलों में बेस के आसपास विस्फोट हुआ। हालांकि शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक इसमें किसी के घायल होने की खबर नहीं है। वहीं सैन्य अधिकारी के अनुसार ये हमला भी ईरान समर्थित गुटों द्वारा किया माना जा रहा है। इस हमले ने इराक में तैनात नाटो देशों की सेनाओं के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। वहीं तीसरा हमला तुर्की के प्रसिद्ध इनकरलिक एयरबेस पर किया गया। ये एयरबेस नाटो के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ अमेरिकी और सहयोगी सेनाओं की मौजूदगी रहती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की ओर से दागी गई मिसाइल को नाटो की हवाई सुरक्षा प्रणाली ने हवा में ही रोक लिया, जिससे बड़ा नुकसान टल गया। हालांकि इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया है। इस बीच युद्ध के दौरान अमेरिकी सैन्य विमानों से जुड़ी घटनाएं भी सामने आई हैं। एक अमेरिकी कार्गो विमान ने इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की। विमान की टेल क्षतिग्रस्त दिखाई दी। हालांकि इसके कारणों और विमान में मौजूद कार्गो के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। अमेरिकी सेना के एक बोइंग KC-135 स्ट्रैटो टैंकर विमान के पश्चिमी इराक में क्रैश होने की पुष्टि हुई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांडेंट के अनुसार इस विमान में सवार 6 लोगों में से 4 की मौत हो चुकी है। अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि ये दुर्घटना दुश्मन की फायरिंग का नतीजा नहीं थी। हालांकि इराक में सक्रिय ईरान समर्थित गुटों ने दावा किया था कि उन्होंने अमेरिकी विमान को मार गिराया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।